नमस्कार दोस्तों। मैंने अभी 4-5 दिन पहले दिव्या भारती की मौत पर एक वीडियो बनाई थी। ये वीडियो पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि 5 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था। पुलिस ने 5 साल तक जांच की और दिव्या की हत्या को एक हादसा बताकर केस बंद कर दिया था। पुलिस की जांच और उस दिन यानी 5 अप्रैल 1993 के दिन के घटनाक्रम में काफ़ी ज़्यादा असमानताएं थी। मेरा पहला सवाल था कि जिस विंडो से दिव्या गिरी या गिराई गई उस विंडो का नट गायब क्यों था। दिव्या 12 इंची की दीवार पर बैठने की कोशिश करती है, ऑटो स्टॉपर विंडो पर पीठ टिकाती है, लेकिन वो विंडो अंदर की तरफ को प्रेशर नहीं डालती बल्कि बाहर की तरफ को खुल जाती है और दिव्या सीधी नीचे गिर जाती है, जिसे पुलिस बाद में एक हादसा बताती है। दिव्या उस रात किसी हादसे का शिकार नहीं हुई थी बल्कि एक साजिश का शिकार हुई थी। दिव्या को उस विंडो से जानबूझकर फेंका गया था ताकि उस हत्या को एक हादसे का नाम दिया जा सके। यही कारण था कि उस दिन उस विंडो से एक नट गायब था, पेंच बोलते हैं जिसे हिंदी में, जिसके बारे में पुलिस ने भी कोई जानकारी नहीं दी। विंडो के नट बोल्ट के गायब होना मात्र एक इत्तेफाक कैसे हो सकता है? और इत्तेफाक एक या दो चीजें हो सकती है, लेकिन दिव्या की मौत में हर बात इत्तेफाक साबित हो गई। नट बोल्ट के गायब होने के इत्तेफाक के अलावा एक इत्तेफाक ये भी है कि जिस दिन दिव्या उस विंडो से नीचे गिरी तो नीचे जो है तुलसी अपार्टमेंट की पार्किंग थी। दिव्या जब नीचे गिरी तो उस रात पार्किंग में एक भी गाड़ी खड़ी हुई नहीं थी, जबकि किसी भी अपार्टमेंट की पार्किंग में रात के समय सबसे ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती है। और इसका कारण है कि रात में जो है अक्सर सभी लोग अपने अपने काम से अपने घर में वापस आ जाते हैं और गाड़ियां जो है पार्किंग में खड़ी हो जाती है। लेकिन यह भी एक इत्तेफाक देखिए कि तुलसी अपार्टमेंट में उस रात एक भी इंसान गाड़ी लेकर वापस अपने घर नहीं आया। दिव्या अगर उस रात गाड़ी के ऊपर गिरती तो शायद दिव्या की जो है जान बच सकती थी, लेकिन कातिलों को इस बात का अंदाजा था कि जमीन का जो सरफेस होता है वो बहुत ज्यादा ठोस होता है, स्ट्रांग होता है बजाय गाड़ी के। क्या यही कारण था कि उस रात जो है तुलसी अपार्टमेंट की पार्किंग में एक भी गाड़ी नहीं थी? इत्तेफाक नंबर 3, 5 अप्रैल 1993 को दिव्या ने दिन में एक फ्लैट खरीदा था, यानी उसका रजिस्ट्रेशन कराया था। दिन में फ्लैट खरीदने के बाद दिव्या सीधे अपने माता पिता के घर चली जाती है और उस रात वह वहीं पर रुकने वाली थी, यानी वो अपने माता पिता के साथ में रहने वाली थी। लेकिन नीता लुल्ला, जो कि दिव्या भारती की कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, उसने दिव्या को कॉल किया और अर्जेंट बेसिस पर दिव्या के तुलसी अपार्टमेंट वाले घर में बुलाया, जबकि दिव्या 6 अप्रैल यानी अगले दिन भी अपने घर में रहने वाली थी। जिस दिन दिव्या की मौत हुई थी उससे अगले दिन फिर भी नीता लुल्ला ने इतना अर्जेंटली दिव्या को क्यों बुलाया, वो भी रात में 9 बजे? खैर, दिव्या रात में 9 बजे अपने तुलसी अपार्टमेंट वाले घर में आती है तो वहां पर नीता लुल्ला अपने डॉक्टर पति के साथ में पहले से ही खड़ी हुई वेट कर रही होती है। नीता को जब दिव्या से बिजनेस मीटिंग करनी ही थी तो नीता जो है अपने पति को लेकर क्यों आई? क्या यह सब एक इत्तेफाक था या प्लानिंग का हिस्सा? नीता लुल्ला ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि उस समय जिस समय दिव्या जो है नीचे गिरी थी सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे, टीवी चल रहा था। दिव्या कई बार किचन में गई ताकि स्नैक्स ला सके। क्या नीता वहां ड्रिंक करने आई थी, वो भी अपने पति के साथ? असल बात यह है कि नीता वही सब कर रही थी जो उसे उसके बॉस ने करने को कहा था। नीता का काम दिव्या के घर आके दिव्या को नशे में करना था। आप खुद सोचिए कि दिव्या अगर बिना ड्रिंक किए नीचे गिरती तो उसकी मौत पर ज्यादा संदेह नहीं होता, लेकिन दिव्या नशे में नीचे गिरी तो इस मौत को हादसा बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो अलग बात है कि केस की जो जांच है वो 5 साल लंबी चली। उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों इस केस को जो है 5 साल तक लंबा खींचा गया। नीता लुल्ला ने सिर्फ इतना ही किया जितना उसे कहा गया था। नीता और उसके पति का हाथ इस केस में सीधे तौर पर इन्वॉल्व था। नीता वहां पर कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का बहाना लेकर आई और दिव्या को नशे में कर दिया। दिव्या को गिराने वाला कोई अन्य शख्स था। ना तो नीता ने जो है दिव्या को धक्का दिया, ना नीता के पति ने। सवाल नंबर 4, दिव्या के पति साजिद नाडियाडवाला का संबंध अंडरवर्ल्ड से था। अभी भी हो सकता है, लेकिन उस समय था। मैं उसी समय को लेकर बात करूंगा। इसी बात को लेकर अक्सर दिव्या और साजिद के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे। पुलिस ने इन सब बातों की जांच क्यों नहीं की?
क्या दाऊद से रिश्ता रखना इतना छोटा सा मुद्दा था कि जांच करना जरूरी नहीं समझा? या अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की बात आते ही पुलिस जो है जानबूझकर उस मुद्दे को दबा गई? दरअसल दिव्या की मौत से ठीक 22 दिन पहले मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड का नाम उस समय काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, क्योंकि इन ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम सीधे तौर पर लिया जा रहा था। उस समय काल में जिस किसी इंसान का संबंध दाऊद से मिलता था, उसे पुलिस क्या स्टेट का सीएम भी सलाम ठोकता था। मुंबई में गिने चुने लोग थे जो दाऊद के साथ में बहुत ज़्यादा करीबी थे, उसके साथ में काम करते थे, और इन्हीं लोगों में से बॉलीवुड के लोग सबसे ज़्यादा थे। इन्हीं लोगों में से एक नाम था साजिद नाडियाडवाला का। साजिद का ना सिर्फ संबंध दाऊद से था, बल्कि उसकी फिल्मों में जो पैसा लगता था वो भी अंडरवर्ल्ड का ही लगता था। ये सारी बातें दिव्या जान गई थी। साजिद का 93 ब्लास्ट में सीधे तौर पर कोई हाथ था ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन साजिद ब्लास्ट के बारे में बहुत कुछ जानता था। इन्हीं बातों को दिव्या भी जानने लगी थी, क्योंकि दिव्या उस समय साजिद के साथ में रहती थी। दिव्या ने साजिद से अपने सभी रिश्ते तोड़ने को कहा और अंडरवर्ल्ड के बारे में जो बातें उसे पता थी वो पुलिस को बताने को कहा, लेकिन साजिद इन बातों के लिए रेडी नहीं था। यही वजह थी कि साजिद और दिव्या के बीच में न सिर्फ लड़ाई झगड़े होते थे, बल्कि दिव्या जो है साजिद का दिया हुआ फ्लैट भी छोड़ने वाली थी। जी हाँ, जिस तुलसी अपार्टमेंट में दिव्या की मौत हुई वो साजिद का दिया हुआ फ्लैट था। दिव्या उस फ्लैट को जल्द से जल्द छोड़ना चाहती थी। यही कारण था कि दिव्या ने 5 अप्रैल 1993 को दिन में अपने लिए 4 बेडरूम वाला एक फ्लैट खरीदा था, जिसमें वह अपने माँ बाप और भाई के साथ में रहने वाली थी। जबकि दिव्या जो है मैरिड थी, तो उसे अपने पति साजिद के साथ में रहना चाहिए था, लेकिन वह अपने माता पिता के साथ में रहने का प्लान कर रही थी। इससे क्लियर पता चलता है कि दिव्या और साजिद के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था और दिव्या अलग रहना चाहती थी। इसके अलावा दिव्या की मेड की मौत भी संदेह के घेरे में है। दिव्या की जो मेड थी वो दिव्या के साथ में बचपन से रहती थी। पहले वो मेड जो है दिव्या के माता पिता के घर में काम करती थी, लेकिन बाद में वो दिव्या के साथ में तुलसी अपार्टमेंट में आ गई जब वो साजिद के दिए हुए फ्लैट में रहने लगी थी। दिव्या की मेड की मौत हुई थी दिव्या की मौत से ठीक 20 दिन बाद। जो मेड थी उसकी डेड बॉडी को भी कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन बिना पोस्टमार्टम के मेड की मौत को हार्ट अटैक बता दिया गया और फाइल बंद कर दी गई। डॉक्टर्स को बिना पोस्टमार्टम के यह कैसे पता चला कि मेड की मौत हार्ट अटैक से हुई है? पुलिस ने नौकरानी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? क्या यह एक साजिश नहीं है? दरअसल 5 अप्रैल 1993 को जिस दिन दिव्या की मौत हुई थी, उस दिन फ्लैट में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। पहले नंबर पर दिव्या, नीता लुल्ला, उसका पति और मेड जो नौकरानी थी। नीता और उसका पति कातिलों से मिले हुए थे, दिव्या की हत्या हो गई थी और बची मेड जो कि इस हत्या की चश्मदीद गवाह थी। मेड को हार्ट अटैक नहीं हुआ था, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। हत्या करने के पीछे की वजह यह थी कि मेड ना तो चुप हो रही थी और ना ही वो कातिलों की धमकी में आ रही थी। यही वजह थी कि इतने बड़े गवाह को, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, उसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। यही कारण रहा कि 20 दिनों के बाद मेड को रास्ते से हटा दिया गया। दिव्या और साजिद की शादी हुई थी 10 मई 1992 को और शादी के 11 महीने बाद दिव्या की मौत हो जाती है। इन 11 महीने में साजिद ने ऑलमोस्ट सभी से अपनी शादी के बारे में छिपा के रखा हुआ था। दरअसल साजिद चाहता था कि दिव्या और साजिद अपनी पहली एनिवर्सरी पर लोगों में अनाउंस करेंगे कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन अपनी पहली एनिवर्सरी से ठीक 35 दिन पहले दिव्या की हत्या हो जाती है। क्या यह एक इत्तेफाक था? नहीं, दिव्या साजिद से प्यार करती थी, लेकिन जब दिव्या साजिद और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों के बारे में जान गई, साथ ही 93 के ब्लास्ट के बारे में भी जान गई थी, तो ये बात जो है दिव्या को बर्दाश्त नहीं हुई। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे और साजिद ने लोगों से अपनी शादी की बात को छिपाए रखा। साजिद ने जिस लड़की से शादी की थी वो अब साजिद के रास्ते का रोड़ा बन गई थी। दिव्या जो है साजिद, अंडरवर्ल्ड और 93 ब्लास्ट के बारे में काफी कुछ जान गई थी। उसने साजिद को बोला भी था कि वह पुलिस को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन साजिद इसके लिए रेडी नहीं था। दिव्या साजिद और अंडरवर्ल्ड को लेकर बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। आप लोगों ने भी सुना होगा कि दिव्या जो है अपनी मौत से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी और अंडरवर्ल्ड
ब्लास्ट और साजिद के बारे में सब कुछ मीडिया को बताने वाली थी। दिव्या ने मीडिया में जाने की बात साजिद को बता दी थी और मीडिया के शायद डेट भी फिक्स थी कि वो मीडिया में किस दिन बात करेगी। यही कारण था कि दिव्या को 5 अप्रैल के दिन उसके माँ बाप के घर से बुला के अर्जेंट बेसिस पे शराब पिलाई गई और उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया गया। दिव्या भारती, सुशांत सिंह राजपूत और जिया खान की मौत में सबसे ज़्यादा कॉमन बात जो है वो यही है कि ये तीनों अपनी मौत से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। जब ये लोग मीडिया से बात करना चाहते थे तभी इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इन तीनों में एक और चीज़ कॉमन है, वो ये कि इन तीनों की जो मौत है उसका संबंध सीधे सीधे अंडरवर्ल्ड से है। पुलिस ने दिव्या की मौत की जांच ठीक वैसे ही की जैसे वो सुशांत की कर रहे थे। पूछताछ हर किसी से की लेकिन सबूत उन्हें एक भी नहीं मिला। मुंबई पुलिस ने दिव्या केस की जांच पर 5 साल बर्बाद किए। 5 साल के बाद पुलिस ने जब केस बंद किया तो ये बयान दिया, हम दिव्या भारती केस की जांच को बंद कर रहे हैं। हमें इस केस में आत्महत्या या हत्या का कोई भी सबूत नहीं मिला। यह एक हादसा था। दिव्या भारती नशे में थी और नशे की हालत में विंडो की दीवार पर बैठ रही थी। बैलेंस ना बन पाने की वजह से दिव्या भारती 5वें फ्लोर से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो गई। अभी हम केस को बंद कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें इस केस में कोई लीड मिलती है फ्यूचर में तो हम इस केस को फिर से रीओपन करेंगे और जांच करेंगे। ये मुंबई पुलिस का बयान था। आज केस को बंद हुए टोटल 23 साल हो चुके हैं और ये केस आज भी वही है जहां 23 साल पहले था। यानी दिव्या की आत्मा आज भी इंसाफ के लिए इंतजार कर रही है। दिव्या भारती की मौत से जुड़ी और भी कई थ्योरीज हैं, जैसे दिव्या भारती और श्रीदेवी का कनेक्शन। वो थ्योरीज अगर मैं इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें जो है मिक्स हो जाएंगी। दिव्या भारती पर मैं जल्दी ही पार्ट 3 लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दिव्या की सक्सेस ही उसकी मौत का कारण बन गई थी। श्रीदेवी और दिव्या का आपस में क्या कनेक्शन था, या श्रीदेवी जो है दिव्या से नफरत क्यों करती थी, ये सारी बातें करेंगे पार्ट 3 में। दिव्या भारती की इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई राय, सलाह या सुझाव हो तो कमेंट करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।